अब तक आप लोगों ने पढ़ा। शिवाय और अद्विक दोनों ही अपनी आंखें बंद करके अपने सर की नस को दबाते हैं। शिवाय और अद्विक का ये एक्शन देखकर तो उन सभी बॉडीगार्ड्स को पसीना आ जाता है और सभी बॉडीगार्ड्स डर से कांपने लगते हैं। अब आगे शिवांश और अद्विक एक झटके से अपनी आंखें खोलते हैं और फिर दोनों को अपनी गोद में उठाकर ऊपर जाने लगते हैं। नंदिनी और नित्या दोनों को ही काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी और दोनों के जिस्म में बेहिसाब दर्द था। दोनों ही उनसे छूटने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन छूट नहीं पाती। तभी शिवांश और अद्विक बहुत ही कोल्ड आवाज में नंदिनी और नित्य को बोलते हैं, अगर और दर्द बर्दाश्त नहीं करना चाहती तो हिलना बंद करो। उन दोनों की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर नित्य और नंदिनी दोनों ही हिलना बंद कर देती हैं। अद्विक और शिवाय दोनों ही नित्य और नंदिनी को एक रूम में लेकर जाते हैं। जब नंदिनी और नित्या उस रूम को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यह कमरा बाहर से देखने में तो एक नॉर्मल कमरे की तरह लग रहा था, लेकिन अंदर आते ही ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी हॉस्पिटल के कमरे में आ गई। वहां पर इलाज में इस्तेमाल करने वाली सभी चीजें अवेलेबल थी और डॉक्टर और नर्स भी वहां पर पहले से ही मौजूद थे। अद्विक और शिवाय नंदिनी और नित्या को बेड पर लेटा देते हैं और फिर डॉक्टर से बोलते हैं, डॉक्टर इनका अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर अद्विक बोलता है, डॉक्टर इन्हें कल गोली लगी थी और इनके स्टेटस खोल चुके हैं, जिससे इनका बहुत ज्यादा खून भी बह गया है। इन्हें अच्छे से ट्रीट कीजिएगा। सभी डॉक्टर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती हैं। फिर उनकी सबसे सीनियर डॉक्टर बोलती है, डोंट वरी मिस्टर राठौर, हम इनका पूरा ध्यान रखेंगे। शिवाय और अद्विक पहले से जानते थे कि दोनों को ही काफी चोटें लगी हुई है और उन्हें इस वक्त प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसीलिए अद्विक और शिवाय ने पहले से ही उनके इलाज का पूरा इंतजाम कर लिया था। लेकिन इस बार वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हवेली में ही एक हॉस्पिटल बना दिया था। अद्विक और शिवाय दोनों ही एक एक नजर नित्या और नंदिनी को देखते हैं और फिर कमरे से बाहर निकल जाते हैं और कमरे से बाहर निकलते ही उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं। जो अंदर थोड़े बहुत नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन इस वक्त वो काफी ज्यादा डरावने लग रहे थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नर्क के देवता धरती पर उतर आए हो। अद्विक अपने हाथ में एक शोपीस उठा लेता है और सीधा उस आदमी के सर पर दे मारता है जिसने नंदिनी को जमीन पर धक्का दिया था। और शिवाय एक जोरदार मुक्का उस आदमी के मुंह पर मारता है जिसने नित्य को धक्का दिया था। शिवाय के एक ही मुक्के से उसका पूरा जबड़ा हिल जाता है और उसके मुंह से खून आ जाता है और दूसरी तरफ दूसरे आदमी के सर से खून बहने लगता है। फिर अद्विक उस आदमी का हाथ पकड़ता है और उसे मोड़ देता है, जिससे उस आदमी की हड्डी टूट जाती है। जो 2 से 3 और लोग उनके साथ आए थे, उनके पास हॉकी स्टिक थी। शिवाय हॉकी स्टिक उठाता है और जोर से उस आदमी के हाथ पर मार देता है और इसी के साथ उस आदमी के हाथ की हड्डी भी टूट जाती है। पूरे हॉल में दर्द भरी चीखें गूंज रही थी। ये चीखें इतनी डरावनी थी कि वहां पर जितने भी लोग थे, वो सभी डर से कांप रहे थे। शिवाय और अद्विक अपने हाथ में एक चीकू लेकर आते हैं और फिर उस आदमी के हाथों को पकड़ते हैं और उनके हाथों पर चीकू को घुसा देते हैं और फिर निकालते हैं। फिर घुसाते हैं, फिर निकालते हैं, फिर घुसाते हैं। अद्विक और शिवाय ने उन दोनों आदमियों के हाथों को पूरी तरह से गोद दिया था। इस समय शिवाय और अद्विक दोनों के ही पूरे हाथ खून से सने हुए थे। फिर अद्विक और शिवाय उन आदमियों के हाथ को पकड़कर घसीटते हुए उन्हें घर से बाहर लेकर आते हैं। फिर अद्विक और शिवाय मोहित और आकाश को आवाज लगाते हैं। वो दोनों जल्दी से आते हैं। उनके हाथ में इस वक्त पेट्रोल से भरी कैन थी, जिसे वो उन आदमियों के ऊपर डाल देते हैं। आकाश और मोहित पिछले 5 सालों से अद्विक और शिवाय के साथ काम कर रहे थे, इसीलिए उन दोनों को पता था कि जब उनके बॉस का गुस्सा हद से पार होता है तो वो लोगों को जिंदा जला देते हैं। और फिर शिवाय अपना लाइटर निकालता है और उन आदमियों पर फेंक देता है। शिवाय और अद्विक ने दोनों आदमियों को जिंदा जला दिया था। उन दोनों आदमियों की दर्द भरी चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थी। लेकिन नंदिनी और नित्या और वहां पर जितनी भी डॉक्टर थी, किसी को भी बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, क्योंकि वो कमरा साउंड प्रूफ था। नंदिनी पेट के बल लेटी हुई थी और एक डॉक्टर उसके टांके लगा रहे थे। लेकिन नंदिनी को कोई दर्द ना हो, इसीलिए डॉक्टर ने पहले ही नंदिनी को एनेस्थीसिया दे दिया था। इसीलिए नंदिनी इस वक्त बेहोश थी। और एनेस्थीसिया तो नित्य को भी दिया गया था, क्योंकि उसके जिस्म पर भी बहुत सारी चोटें लगी हुई थी और अगर वह होश में उन्हें कोई भी दवाई लगाती तो नित्या को बहुत ज्यादा दर्द होता, इसीलिए नित्य को भी एनेस्थीसिया दिया गया था। दूसरी तरफ मुंबई में अर्जुन का कमरा। शुभांगी बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। शुभांगी के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था, बस शुभांगी ने ब्लैंकेट से खुद को ढक रखा था।
और अर्जुन जो इस वक्त बेड पर ही शुभांगी के बराबर में बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक पतला सा एप्पल का लैपटॉप था जिस पर अर्जुन की उंगलियां थिरक रही थी। अर्जुन ने भी इस वक्त सिर्फ पेंट ही पहन रखी थी। उसकी अपर बॉडी पर भी कोई कपड़ा नहीं था। आज भी अर्जुन की बॉडी एकदम फिट और मस्कुलर थी। कोई भी अर्जुन को देखकर ये नहीं बोल सकता था कि अर्जुन के 2 लड़के हैं और वो भी 25 साल के। अगर अद्वैत, शिवाय और अर्जुन तीनों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो अर्जुन उनका पिता नहीं बल्कि उनका बड़ा भाई ही दिखाई देगा। स्टडी रूम का माहौल काफी ठंडा था। शिवाय टेबल के सामने रखी है चेयर पर बैठा हुआ था और अद्वैत खिड़की के पास खड़ा होकर खिड़की से बाहर देख रहा था और उन लोगों की टेबल के सामने एक डॉक्टर बैठी हुई थी। डॉक्टर उन दोनों को बोलती है, सर वो दोनों लड़कियां ठीक है, लेकिन उन्होंने काफी टाइम से शायद ठीक से खाना नहीं खाया है, इसीलिए इस वक्त वो दोनों ज्यादा कमजोर हैं और उनके शरीर पर काफी चोट भी लगी हुई है। और उनमें से एक लड़की का तो काफी ज्यादा ब्लड भी लॉस हुआ है, इसलिए वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। उस लड़की को बहुत ही ज्यादा आराम और केयर की जरूरत है। दोनों लड़कियों को इस वक्त अपने खाने पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो दोनों लड़कियां इस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। फिलहाल मैंने उन्हें चेक कर लिया है और उनका ट्रीटमेंट भी कर दिया है। फिलहाल वह इस वक्त बेहोश है और उन्हें अब कल सुबह ही होश आएगा। शिवाय उस डॉक्टर को फिर जाने के लिए बोल देता है और वो डॉक्टर वहां से चली जाती है। शिवाय अद्वैत के पास आता है और अद्वैत से बोलता है, ब्रो डू यू लाइक दैट गर्ल? अद्वैत खिड़की से बाहर देखते हुए ही बोलता है, मम एंड यू? शिवे, यस, आई लाइक दैट गर्ल। शिवाय, लेकिन अब उन दोनों लड़कियों को समझना होगा कि वह इस तरह से अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती। अद्वैत एक गहरी सोच में डूबे हुए ही बोलता है, लेकिन अभी अगर हम उनसे कुछ भी कहेंगे तो वह हमारी बातें नहीं मानेंगी और उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए और उन्हें हमेशा अपने पास रखने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। शिवाय भी हैरानी से अद्वैत की तरफ देखते हुए बोलता है, और वह कौन सा रास्ता है भाई? अद्वैत, शादी, हमें उनसे शादी करनी होगी। अद्वैत की बात सुनकर शिवाय के चेहरे पर एक गहरी और इविल स्माइल आ जाती है। रात का समय, राठौर मेंशन, मुंबई। एक 18 से 19 साल की लड़की ने पूरे घर को सर पर उठा रखा था। पूरे घर वाले परेशान हो गए थे। उसकी शिकायतों को सुन सुनकर पूरे घर वाले इस वक्त अपना सर पकड़कर बैठे हुए थे। दादी, आप पापा को समझाए ना, मुझे भी भैया के पास जाना है, मुझे देखना है राजस्थान। पापा मुझे कभी भी राजस्थान नहीं जाने देते और बड़े पापा ने तो साफ मना कर रखा। मुझे राजस्थान जाने से आप पापा को मना लेना दादी। आरती जी, लेकिन बेटा अगर एक बार को तुम्हारे पापा मान भी गए, तुम्हारे बड़े पापा को मनाना एकदम नामुमकिन है। अर्जुन बिल्कुल नहीं मानेंगे तुम्हें राजस्थान भेजने के लिए, तुम तो जानती हो ना। तभी सामने से 23 से 24 साल के 2 बहुत ही हैंडसम लड़के अंदर आते हैं और मुस्कुरा कर बोलते हैं, क्या हुआ हमारी शहजादी को, क्यों ये मुंह लटका रखा है? सभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर 2 बहुत ही हैंडसम लड़के खड़े हुए थे जिन्होंने ब्लैक कलर की जीन्स और एक में व्हाइट कलर की टी शर्ट और एक ने ग्रे कलर की टी शर्ट पहन रखी थी। लड़की भागकर उन दोनों लड़कों के पास जाती है और उनसे एक साथ गले लगते हुए बोलती है, भैया आप आ गए। भैया आप दादी को समझाओ ना कि दादी बड़े पापा और पापा से बात करे ताकि मैं भी राजस्थान जा सकता हूँ। मेरा राजस्थान जाने का बहुत मन है और शिवाय भैया और अधिक भैया तो राजस्थान में ही है ना, तो फिर डरने की क्या बात है? चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये 2 लड़के कौन हैं और लड़की कौन है। शौर्य का 6 फुट 2 इंच रंग, एकदम गोरा और बहुत ही ज्यादा हैंडसम, मस्कुलर बॉडी, 6 पैक एप और कॉलेज की हर लड़की फिदा। शौर्य नैना और हर्षित का बेटा है। और यह है हमारी प्यारी सी चुलबुली सी पूरे घर की लाडली बेटी खुशी। 5 फुट 3 इंच हाइट, गोरा रंग और बिल्कुल अपनी माँ की तरह सुंदर। खुशी भी नैना और हर्षित की ही बेटी है। खुशी भी नैना की तरफ बहुत ही ज्यादा सुंदर है और पूरे कॉलेज के लड़के खुशी पर फिदा है, लेकिन किसी भी लड़की की हिम्मत नहीं होती कि वह अपनी दिल की बात खुशी को बता सके, क्योंकि खुशी के 4 भाई खुशी के ऊपर उठने वाली हर एक नजर को दुनिया से मिटा देते हैं। खुशी पूरे घर की सबसे लाडली बेटी है और चारों भाइयों की तो प्रिंसेस है प्रिंसेस, और काव्यांश, हर्षित और अर्जुन की तो जान बसती है खुशी के अंदर। क्रियांश कद 6 फुट 2 इंच, गोरा रंग, मस्कुलर बॉडी और 6 पैक एप्स। और क्रियांश भी बहुत ज्यादा हैंडसम था। क्रियांश बिल्कुल किसी मॉडल की तरह लगता था। क्रियांश जानवी और काव्यांश का इकलौता बेटा है। शौर्य और क्रियांश दोनों ही खुशी की बात सुनकर हैरान होकर खुशी को बोलते हैं, खुशी तुम जानती हो ना कि एक बार को हर्षित पापा तो शायद मान जाए,
लेकिन अर्जुन पापा बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्रियांश, शौर्य और खुशी, काव्यांश, हर्षित और अर्जुन तीनों को ही पापा बोलते थे। बस अद्विक और शिवाय हर्षित और काव्यांश को चाचू बोलते थे और सिर्फ अर्जुन को पापा बोलते थे। खुशी मुंह फुलाते हुए बोलते हैं, आप में से कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, कोई भी मुझे नहीं समझता, मेरी खुशी की तो किसी को परवाह ही नहीं है। आप बस ऐसे ही बोलते हैं, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। मैं अब स्वीट मॉम शुभांगी के पास जा रही हूँ। अब बस वही मेरी बात अर्जुन पापा से मनवा सकते हैं। इतना बोलकर खुशी वहां से अर्जुन के कमरे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी आरती जी बोलती हैं, शुभांगी तुम्हारी क्या मदद करेगी? शुभांगी का तो इस वक्त खुद ही पनिशमेंट टाइम चल रहा है। खुशी हैरानी से अपनी दादी की तरफ मुड़ती है तो आरती जी बोलती हैं, तुम्हारी स्वीट मॉम ने भी यही गलती की थी कि अपने डेवल पति को बिना बताए राजस्थान चले गई थी, इसीलिए अब उनका पनिशमेंट टाइम चल रहा है। और इस टाइम ना तो शुभांगी कमरे से बाहर आ सकती है और ना ही अर्जुन के कमरे में कोई शुभांगी से जाकर मिल सकता है। यही पनिशमेंट है तुम्हारे अर्जुन पापा की। आरती जी की बात सुनकर जानवी और नैना, जो कि वहीं पर आरती जी के पास ही बैठी हुई थी, वह अपना मुंह बंद करके अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी और अपने आप से ही बोल रही थी, हमें अच्छे से पता है कि अर्जुन भैया शुभांगी भाभी को क्या सजा दे रहे हैं।